जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ उपकरण और उनके यूजेस। जैसे कि बहुत सारे उपकरण हैं, उनका क्या यूज होता है। जैसे कि जब भूकंप आता है तो भूकंप को हम कैसे नापते हैं। हवा चलती है तो हवा की स्पीड क्या हो, कितनी है कितनी नहीं है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि अगर कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है तो तुरंत बताते हैं कि इसकी बॉल 130 किलोमीटर पर घंटे थी या 140 थी, जो भी था। तो ऐसे कुछ हमने 20 उपकरण लिखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, जिनके उनके साथ साथ में अब हम बताने वाले हैं उनका यूजेस क्या होता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन इससे आपने देखा होगा। तो अगर इस टॉपिक को अगर हम लेके चलें तो फिजिक्स में भी ले सकते हैं और स्टैटिक जीके दोनों में हम इसको देख सकते हैं। चाहे वैसे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये सारे फिजिक्स के हैं, फिजिक्स में भी कुछ एक दो बायोलॉजी के यूज के हैं। बाकी अगर इसको हम देखना चाहें तो हम स्टैटिक की तरीके से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखो कुछ एक हो गया कुछ प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वर्क्स, यानी यूजेस बोल सकते हैं। तो आपको एट थीटर सुपर सीरियल बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वनडे एग्जाम सभी में एक क्वेश्चन इससे जरूर आ जाता है। अब स्टैटिक जी के तो अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है तो उसमें से ये वाला पूछा गया था, अमीटर। ठीक है, तो काफी लोगों ने देखा था अमीटर। तो जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं। तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, इसका किसी को लिखना नहीं है, सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाकर के मोहित स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आपको हम लिंक डायरेक्टली दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब, जैसे एटमॉस्फेरिक, जो इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ये बैरोमीटर। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे कभी कभी देखा होगा कि कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो वहां पे लिखा होता है कि 443 केल्विन टेम्परेचर एंड 2340 एटीएम, स्मॉल एटीएम। देखो एटीएम दो होते हैं, एक कैपिटल एटीएम लिखा होता है जिसको हम बात करते हैं डेबिट कार्ड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जैसे हम वो उस सेंस में जाते हैं एटीएम के सेंस में। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल एटीएम लिखा होता है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन दोनों में बस डिफरेंस नहीं है, एटीएम है ये भी एटीएम है, बस उसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल एम, इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल एटीएम। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा पीएच, ऐसे पीएच देखा होगा, एक पीएच ऐसे देखा होगा। ठीक है, तो ये जो पीएच है इसका मतलब है फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम एसिड बेस एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ते हैं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो ह्यूमन ब्लड है, मनुष्य का खून, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ये क्षारीय होता है, अम्लीय, कि एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो जैसे अगर हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो, लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होती है बीच में हमारा 7 होता है, 0 और 14 तक जाता है। ठीक है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि क्या हमारा है प्योर वाटर, शुद्ध पानी। प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। अगर 7 से पीएच वैल्यू कम है तो वह एसिडिक होगा, वह क्या होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। ठीक है, ऐसे अगर 7 से ज्यादा है और 14 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं होगा। अगर 7 से 14 के बीच में है तो क्या होगा, वह बेसिक, वो क्या होगा, बेसिक यानी कि क्षारीय होगा, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहां से जब हमने क्वेश्चन क्या बोला था, ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य के रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है क्या होती है, या ये बताइए कि अम्लीय होता है क्षारीय। अगर हमको उसकी पीएच वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वह क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। तो इससे हम बता सकते हैं कैसा होता है, क्षारीय होता है। जैसे कि अम्ल और क्षार को अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं कि बेसिक सी डेफिनेशन है, अम्ल जो होते हैं सारे के सारे खट्टे होते हैं, इसको जो होते हैं तीखे बोल सकते हैं, तीखे होते हैं, यानी कि जो जितने भी एसिड होते हैं
वो सारे टेस्ट में सावर होते हैं, खट्टे होते हैं, ये क्या होते हैं बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। और जैसे एग्जांपल देखना चाहें, सारे जितने साइट और इसमें जितने साइट्रिक फ्रूट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसको। टॉपिक हमारा ये नहीं आज का है एसिडिक या बेसिक, इस तरीके से। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि जो एटीएम था इसका भी पूरा नाम काफ़ी बार पूछा गया है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, फिर पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड और पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है पीएच कितने टाइप के होते हैं, यानी कि हैंडीकैप्ड कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, देखो अगला है हमारा कि हम बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब इस वायुमंडलीय दाब को नाप करके हम करते क्या हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब अगर बैरोमीटर है, बैरोमीटर का अगर अचानक से गिरता हुआ आएगा या अचानक से बढ़ रहा होगा, जैसे कि काफ़ी बार ऐसा देखा है कि आंधी आने से पहले ही लाइट चली जाती है। कैसे चली जाती है, कैसे पता चलता है कि आंधी आने वाली है, तो ये इसी बैरोमीटर से ही पता चलता है। अगर बैरोमीटर नीचे गिरने लगता है तो ये पता चल जाता है कि क्या है, आंधी, यानी कि आंधी आने वाली है। यहाँ से हमको वायुमंडलीय दाब पता चल जाता है। और आंधी कितनी तेजी से चल रही है उसको कैसे नापते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा एनीमोमीटर, यानी कि वायु की स्पीड नापने के लिए, स्पीड ऑफ एयर। क्या नापते हैं हमें, वायु की स्पीड, यानी कि वायु की चाल, स्पीड ऑफ एयर। अगला क्या हमारा स्टेथोस्कोप, जिसको कि देखा होगा जिसको डॉक्टर यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में आला बोल देते हैं। तो स्टेथोस्कोप, इससे हम क्या नापते हैं, हृदय गति। क्या करते हैं, हृदय गति, हृदय गति को मापते हैं, हृदय गति को मापते हैं। कभी कभी इसको फेफड़े की भी यूज किया जाता है, फेफड़े, लंग्स, फेफड़े की गति, यानी कि हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, हार्ट एंड लंग्स की जो गति है ये नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, है स्टेथोस्कोप। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो लिखे भी हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट हमारा स्टेथोस्कोप हृदय गति नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्डियोग्राफ। इनको सबको हम इरेज भी साथ में करते चलेंगे क्योंकि फिर से इसको लिखना नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अगर कोई चाहे लिखना तो लिख भी सकता है। कार्डियोग्राम, तो यहाँ से आपको एक चीज वर्ड ध्यान देना, कार्डियो, जहाँ से आपको वर्ड कार्डियो मिल जाए वहाँ से आपको सीधे समझना है कि हार्ट से रिलेटेड है। जहाँ भी रहेगा कार्डियो वहाँ रहेगा हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हृदय की गति, क्या है, हृदय की गति, हृदय की गति के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। जैसे यहाँ पे हमने कार्डियो बताया वही से यहाँ पे हाइड्रो होता है। हाइड्रो जहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा तो वहाँ से सीधा समझ लो क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर है तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक बार देखना है, अपने आप कोशिश करना है लिखने की, बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद देखना है। तो इसमें क्या देखते हैं, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, इससे क्या होता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यह द्रव का आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट आया हमारा है रेन गेज। तो रेन को ऐसे बोले, अगर हम अलग अलग कर दें, रैन और गेज। ठीक, रैन गेज, रैन से क्या समझ में आ रहा है, रैन तो मतलब बारिश। तो अगर बारिश है तो क्या होता है, वर्षा का मापक। ये क्या होता हमारा है, वर्षा का मापक, वर्षा का मापक। नेक्स्ट तो लगभग सभी को पता होगा कि रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। देखिए भूकंप जब भी देखा होगा कि भूकंप आता है तो उसके बाद अक्सर न्यूज में देखा होगा कि जो भूकंप है कितनी इसकी तीव्रता क्या थी, कितना था, रिक्टर स्केल पे इसका पैमाने पे क्या नापा गया, 4.2, 7.3। ऐसा तो जापान में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहां पे देखो लैक्टो की बात आएगी वहां से क्या होगा, दूध, दूध से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखो कार्डियो है तो हार्ट, हाइड्रो है तो वाटर, अगर लैक्टो आया तो दूध, तो दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता नापने के लिए यूज करते हैं हम है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं दूध की शुद्धता। नेक्स्ट हमारा है फेदोमीटर, तो फेदोमीटर से यूज करते हैं समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। ठीक है, तो यहां से क्या देखते हैं हम फेदोमीटर, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनीमोमीटर, तो अभी बताया था, एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं स्पीड ऑफ एयर, क्या करते हैं स्पीड ऑफ एयर। फिर अगला है हाइग्रोमीटर, यहां पे ध्यान देना है, यहां पे क्या था हमारा हाइड्रो, ठीक है, यहां पे क्या हमारा है हाइग्रो, तो हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता। यहां पे क्या था द्रव का अपेक्षिक घनत्व, यहां पे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, हाइड्रोमीटर अगर हाइड्रो की बात आएगी तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व रहेगा, अगर बात हाइग्रोमीटर की रहेगी तो वायुमंडल की आर्द्रता रहेगी। ठीक है, तो यहां तक सारा क्लियर है। आगे है सिस्मोग्राफ, तो क्या है भूकंप मापी, क्या है भूकंप मापी, भूकंप मापी यंत्र। देखो यहां से क्या था भूकंप की तीव्रता नापते हैं, रिक्टर स्केल पे क्या नापते हैं भूकंप की तीव्रता, ये क्या है भूकंप। तो अगला एनीमोमीटर में नहीं लिखा था, इसको लिख देते हैं हवा की गति। ठीक है, अगला हमारा आता है सेक्सटेंट, तो किसी को पता है ये, अगर किसी को पता है तो अपने आप एक बार लिखिए, फिर हमारे बताने के बाद नोट करिए कि क्या ये हमारा सही था। ठीक, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको भी समझाते हैं, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी, क्या होता है कोणीय दूरी। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसको ओमेगा से लिखते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, एक होती है नॉर्मल, जैसे एक ऑब्जेक्ट दो रखी हुई ए यहाँ पे बी, नॉर्मल से देख लिया, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट जो हमको नापना हुआ देख लिया। ठीक है, अगर हमको देखना है इसके बीच की कोणीय दूरी कितनी है, जो कोणीय दूरी देखेंगे तो वही क्या हो जाएगी हमारी, इसको किससे नापेंगे सेक्सटेंट से नापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैनोमीटर, तो उसमें क्या नापते हैं पौधों की जड़ों के दाब की माप, क्या नापते हैं पौधों की जड़ों की, पौधों की जड़ों की दाब की माप, यहां पे पौधों की जड़ों की दाब की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि अमीटर को निम्नलिखित में से किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे इस तरीके से, यहाँ से ए था, यहाँ पे गोल गोल था, इसमें वी लिखा हुआ था, इस तरीके से था, एक आई लिखा हुआ था, एक कोई और ऑप्शन था हमको याद नहीं आ रहा, कुछ ऑप्शन रहा होगा जरूर। ठीक है, मान लेते कि उसमें आर लिखा हुआ, मान लेते क्या लिखा था। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन ये तीन तो हमको ऑप्शन कन्फर्म है कि ये तीनों ऑप्शन थे, इसमें कौन सा था नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सही हमारा ऑप्शन कौन सा है कैपिटल ए, कि अमीटर से हम क्या नापते हैं। तो हम अमीटर से वैद्युत धारा को नापते हैं, वैद्युत धारा। अगर यहाँ पे V आ जाता तो विभव। हम लोग जैसे घर में देखते हैं दो चीजें होते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्टेज कितना आ रहा है, तो ये हम क्या नापते हैं वहाँ पे हैं वैद्युत विभव नाप रहे होते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है वोल्ट, जिसको किसने नाम दिया था उल्टा, ये साइंटिस्ट थे उल्टा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है। और V इक्वल टू W/Q होता है, तो यहाँ से एक फार्मूला और पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा नहीं है।
ठीक, तो वहाँ पे एक वोल्ट दे देते हैं, ठीक है, एक दे देते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। एक ऐसे होगा क्योंकि हमको जो कार्य है, कार्य का मतलब जूल होता है, और जो आवेश होता है यानी कि जो चार्ज होता है उसका यूनिट कूलाम होता है। अगर नहीं करके पूछेंगे तो समझ लीजिए ये दोनों हैं, वोल्ट ये दोनों हैं, और जो तीसरा रहेगा वो नहीं होगा, ठीक है। अगर कौन कौन सा है तो ये दोनों है, जो भी ऑप्शन में दिया रहे। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर हुआ कि अमीटर से हम क्या नापते हैं, वैद्युत धारा। अगर होता कि वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो इससे हम वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहां से हम क्या नापते हैं, वैद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ओडोमीटर, ओडो, इसमें क्या नापते हैं, धारा, धारा कौन सी, वैद्युत धारा, धारा लिख लेते हैं वैद्युत धारा या विद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक है। अगला आता हमारा है ओडोमीटर, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर से क्या नापते हैं, पहियों द्वारा, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। इसको हम अपनी बाइक में या कार में आसानी से दे सकते हैं। वहां पे देखते हैं हमको, वहां पे 2 मीटर लिखे होते हैं, एक ऐसे सुई बनी होती है, इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं 20, 40, 60, 80, 90, 120, ठीक है। एक नीचे से नंबरिंग लिखी रहती है कि 00014 जो भी किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रही होती है प्रेजेंट की स्पीड दिखाई देती है कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो वहाँ पे आता है कि 40, 60, 120 जितनी स्पीड से चल रही है। वहाँ पे नीचे देखा होगा 1 मीटर नीचे से बढ़ता रहता है, एक तो यहाँ पे तो ये व्हाइट वाले हो गए, फिर आगे एक रेड कलर से रहते हैं, वो क्या दिखाते हैं, हर 100 मीटर पे, 100 मीटर पे बढ़ता जाता है, फिर जैसे वो 2 बार हो जाता है 99, आगे आकर के वो 1 किलोमीटर बना देता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। हर देखो यहाँ पे जैसे लिखा होता है 0 होता है, फिर 01 हो गया तो समझ लीजिए कितना हम 100 मीटर आगे आ गए। फिर ऐसे जैसे 02 200 मीटर, जैसे हम 10 पहुंचने वाला होता है तो वहाँ पे 00 हो जाता है, और इधर क्या होता है, अगर मान लो पहले 1 रहा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाता है। इसका मतलब कि हम 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये हाईवे वगैरह पे अक्सर देखा जाता है, ठीक है। हाईवे पे लगभग हर 100 मीटर पे लिखा होता है, ठीक। आगे पहियों द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ गाड़ियों में कितने मीटर होते हैं, 2 मीटर। तो एक तो होता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है, पहियों के द्वारा चली गई दूरी। एक पहिया जो चलती है वो कितनी दूरी चलती है, वो अपनी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर चलती है। एक पहिया जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है उतनी ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला 2πr, जो कि हमने मैथ में पढ़ा रखा है। 2πr बहुत सबसे आसान सा फार्मूला है, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रेस्कोग्राफ। जैसे हमने पढ़ा था सिस्मोग्राफ, ऐसे हमारा है क्रेस्कोग्राफ। तो ये क्या होता है, पौधों की वृद्धि, ये क्या होता है, पौधों की वृद्धि नापी जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, सभी लोगों को लगभग पता होना चाहिए कि जो वृक्ष होते हैं इनकी हम एज कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो इसको नापते हैं, इसके ऊपर एक छाल जो होती है, आपने देखा होगा, इसको साफ करो, छाल होती है, इसके ऊपर रिंग बन जाती हैं। जितनी रिंग बनती हैं ये उतने ही साल पुराना होता है। हर साल में एक रिंग उसके ऊपर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेकोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। तो एक हम बताएंगे इसमें, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब, ये क्या होता है, इससे हम रक्त दाब नापते हैं। क्या नाम मापते हैं, रक्त दाब मापते हैं। और टेकोमीटर आप सभी के लिए एक होमवर्क रहेगा जो कि आपको जरूर करना है, कोशिश करना है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम इसको जवाब 24 घंटे में आपको कमेंट में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और छोड़ के जा रहे हैं कि 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील, यानी कि 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल
मील में कितने किलोमीटर होते हैं। और हमने अभी सब पीएच वैल्यू पढ़ाई थी, ठीक है। तो एक पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 1 नॉटिकल मील कितना होता है, दूसरा है टेकोमीटर, ठीक है। अगर आप टेकोमीटर देखेंगे तो उसी से संबंधित ये नॉटिकल मील है, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नींबू का पीएच मान जो हमने आज पढ़ाया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सारे हम इरेज कर देते हैं, फिर से देखते हैं। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, स्टेथोस्कोप हृदय गति, कार्डियोग्राम हृदय की गति, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व, दूसरा क्या था हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट है रेन गेज वर्षा का मापक, कितनी, जैसे कभी देखा होगा जब बारिश होती है तो उसके बाद एक न्यूज आती है कि कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर की बारिश हुई, यानी एक ग्राफ भी रहता है कि इस साल कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर की बारिश हुई है, ठीक है। ये कैसे नापा जाता है, इसको नापने के लिए ये जो पैमाने होते हैं काफ़ी ऊंचाइयों पे रख दिए जाते हैं। फिर वहाँ जब पानी उसमें आता है उसको बाद में देखा जाता है कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिक्टर स्केल भूकंप तीव्रता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, फेदोमीटर समुद्र की गहराई। और यहाँ से एक यूज करते हैं, जैसे कोई चीज़ें समुद्र में गिर जाती हैं, जैसे समुद्र में ही जैसे हमारे को पानी का जहाज ही खराब हो जाता है तो इनकी पता कैसे लगाया जाता है, समुद्र में दूरियों का पता कैसे करते हैं, तो इसके लिए आगे वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर वैद्युत विभव नापते हैं कितना वोल्टेज है। इसी तरीके से अमीटर वैद्युत धारा को स्मॉल आई से लिखते हैं, वोल्टमीटर को कैपिटल वी से लिखते हैं। अब इसको फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपान आर, वी इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। नेक्स्ट है एनीमोमीटर हवा की गति, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता अभी बताया, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र, सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, नेक्स्ट मैनोमीटर पौधों की जड़ों की दाब, अमीटर विद्युत धारा, ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी, नेक्स्ट क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि, टेकोमीटर बता ही देते हैं वायुयान की गति नापते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स वायुयान की गति। नेक्स्ट स्फिग्नोमैनोमीटर, इससे हम रक्त दाब नापते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।